हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इरफान यूपी इलाहाबाद से। दोस्तों, एक सवाल उठता है हर इंसान के मन में कि क्या वाकई गंजे सर पे बाल आ सकता है? क्या वाकई झड़े हुए बाल ठीक हो सकते हैं? ये सवाल हर इंसान के मन में आता है और हर इंसान एक दूसरे इंसान से सवाल पूछता है। बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर्स हैं, बहुत अपने अपने तरीके से हर इंसान ट्रीटमेंट भी करता है, कोशिश करता है, लेकिन ये सवाल के जवाब उसे मुतमईन नहीं करता। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई गंजे सर पे बाल आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, आ सकता है। कैसे आ सकता है? तो दोस्तों, मार्केट में ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो उस पर बाल आ सकते हैं। फ़िलहाल मेरे बारे में अगर मैं बात करूं तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते थे, मुझसे पूछते थे कि डॉक्टर साहब बाल गंजे हैं, कैसे आएगा, क्या करिए जाए? तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं हुआ करता था और लोग मुझसे पूछते थे, डॉक्टर साहब आपके तो बाल ठीक है और क्या कि आप कौन सा तेल लगाते हैं, कौन शैम्पू लगाते हैं? लोग हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते थे। तो मैं उनको बताया करता था, भाई ऐसा कोई बात नहीं था, मैं खाने पीने में ध्यान देता हूँ और फालतू तो चीज़ें मार्केट में कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर पिज़्ज़ा है, ऐसी चीज़ें तो अवॉइड करिए तो आपके अच्छे बाल हो सकते हैं। लेकिन पेशेंट कहता था नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ खास करते हैं तो ही आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग में उसकी वो बात क्लिक कर गई और गर्मी की छुट्टी में मैं घूमने गया था अपने गांव में। तो हमारे चाचा जी वगैरह हैं, तो खेती करते हैं, वो तो किसान है, वो खेती करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, चाचा जी ये जो आप फसल उगाते हैं ये कैसे उग सकती है? ज़मीन तो बेजान है, आप बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, तो पौधा कैसे उगता है? तो चाचा जी ने उसका पूरा प्रोसेस हमको समझाया, ऐसे 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 है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जब ज़मीन से पौधा उग सकता है तो सर से बाल क्यों नहीं उग सकते? हमारे सेल्स एक्टिवेट है, हमारी बॉडी काम कर रही है, ज़मीन तो बेजान है, काम कर भी नहीं रही, फिर भी उसके फसल उग रही, तो हमारे बाल क्यों नहीं हो सकते? तो दोस्तों, एक दिमाग में मेरा ये चीज़ आया और उस चीज़ पे मैंने रिसर्च किया, बड़ी मेहनत किया और काफ़ी लोगों की आशीर्वाद, काफ़ी लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। बहुत स्ट्रगल करने के बाद कुछ दवाएं, कुछ चीज़ें हमने फिर मार्केट में लॉन्च की और काफ़ी हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स से मैंने सपोर्ट किया। कुछ मैं विदेश गया, विदेश के डॉक्टरों से भी मैंने कांटेक्ट किया और उनकी पूरी टीम ने हमारा पूरा सपोर्ट किया। मैं कई अलग अलग कंट्री में सफ़र किया और कई कंट्री के डॉक्टरों से मैंने मुलाकात की और अपने बातों को उसके सामने रखा। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक 80-90% तक मार्केट में चांसेस हैं कि हाँ बाल उग सकते हैं। 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ 90% 95% तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, बाल तो आ सकता है, इसमें दो राय नहीं ना। अब मकसद ये है कि किसका बाल आएगा और कितना बाल आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ हमने आपको चार्ट बना रखा है। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ चार्ट होते हैं और हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग ही दवा होती है। तो दोस्तों, बाल तो आपके आ जाएंगे, बाल आने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बाल तो आपके आ जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन होती है। सिस्टम ये दोस्तों कि अगर आप 1 महीने की दवा करते हैं तो 1 महीने दवा से बाल तो आपके आ जाएंगे और आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा और एक अच्छा बाल आने में आपका 3 से 4 महीने लगेगा। इस 3 से 4 महीने में मैक्सिमम लोगों की जो स्किन होती है वो इस टाइप का स्किन होती है, मिल पैटर्न बार्डनेस होता है, इस टाइप का होता है। तो इसमें दोस्तों ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन तो दोस्तों पूरा आपका फिलअप हो जाएगा। आप इसमें समझ सकते हैं, ये पोर्शन तो आपका पूरा आ जाएगा, ये आपका पूरा आ जाएगा, आपके 90-95% बाल जो झड़ चुके हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बाल तो आपका पूरा आ जाएगा। अब मकसद आता है, ये बीच में देखिए क्राउन एरिया होता है जिसमें ये हिस्सा खाली है। तो दोस्तों, ये जो क्राउन एरिया यहाँ पे होता है, ये बाल आपके आ तो जाते हैं लेकिन बहुत महीन, बहुत पतला रोए की तरह आएगा। उसको फिर दूसरे तरीके से थोड़ा बहुत मजबूत कर दिया जाता है, काम चल सकते हैं। लेकिन आप उम्मीद लगा के बैठे कि हमारे ऐसे बाल आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो बहुत उम्मीद मत लगाइएगा। तो क्राउन एरिया दोस्तों ज़्यादा नहीं आता है, रोए की तरह आता है। उसको दूसरे तरीके से क्रीम के माध्यम से या और सपोर्ट से उसको थोड़ा बहुत डेंसिटी मजबूत कर देंगे, आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों, ये बाल तो आपका बस काम भर का आ जाएगा, जिसमें मैंने चार्ट में दिखाया ये वाला, ये आपका काम भर का आ जाएगा। बीच के बाल हैं, ये पोर्शन है, ये वाले यानी ये वाले, ये आपके पूरे कंप्लीट आपके आ जाएंगे। और कॉर्नर का जो पोर्शन आता है ये वाला, जैसे मैंने इसमें दिखाया ये वाला,
ये कॉर्नर का पोर्शन दोस्तों ये एम शेप में होता है, तो ये आपके बाल नहीं आते हैं। आप मेरे ही बाल देखेंगे तो देखिए मेरे ये कॉर्नर खाली है, ठीक है, मेरे भी ये कॉर्नर खाली। तो दोस्तों ये कॉर्नर का बाल आपका नहीं आएगा, हो सकता है दवा के माध्यम से आ भी जाए, लेकिन बाद में टिकेगा नहीं, वो झड़ जाएगा, ये कंफर्म बात है। तो आप इसकी उम्मीद मत लगाइएगा, ठीक। तो दोस्तों ये काम भर का आ जाएगा, बहुत काम भर का आपका बाल आ जाएगा, ये पूरा कंफर्म आ जाएगा, पूरा कंप्लीट आ जाएगा। और ये कॉर्नर का बाल नहीं आएगा, हो सकता है दवा के माध्यम से आ जाए, लेकिन बाद में फिर झड़ जाएगा, ये कंफर्म बात है, ठीक है। तो इतना आप मान के चलिए। उसके बाद हम कुछ दवाएं देते हैं। दवा हर इंसान की अलग अलग होती है, दवा खाने की तो सेम होती है, और तरीका लोशन में कुछ चेंजिंग होती है, हर पेशेंट के अलग तरीके से होती है। तो दोस्तों जो आपको दवा मिली होगी उसमें सबसे पहले तो ये रोलर आपको मिला होगा। ये रोलर का तरीका दोस्तों ये है कि इस रोलर को आप ले लीजिएगा। पहली चीज़ तो अपने बाल छोटा कर लीजिएगा, छोटा करने के बाद इसको रोलर को लेके उसको हल्के हल्के लगभग 5 मिनट के आसपास जो है इसको सुबह शाम अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपको जो लोशन मिला होगा वो लोशन आपको कुछ भी मिल सकता है, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होती है। ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को ये फास्ट हेयर ब्लू लोशन मिलता है, और या किसी लोगों को आपको जो है ये फास्ट हेयर लोशन K5 मिल जाता है। कुछ ख़ास लोगों को फास्ट हेयर लोशन B100 मिलता है, और कुछ लोगों को फास्ट हेयर लोशन B50 मिलता है। फिलहाल जो भी आपको लोशन मिला हो, मान लेते हैं आपको फास्ट हेयर लोशन ब्लू वाला मिला है, तो इसको 1 ml ड्रॉप कर लीजिएगा। आप ड्रॉपर देखेंगे तो उसमें निशान लगा होता है 1 ml का। निशान 1 ml के लेके अपने सर की स्किन में उसको एक एक बूंद लगाइएगा। तो 1 ml लेके थोड़ा थोड़ा करके पूरे सर की स्किन लगा लीजिएगा। लगा के अपना सो जाइएगा। सुबह उठ के सादे पानी से वॉश करिएगा, टॉवल से आहिस्ते से पोंछ के, फिर रोलर को 5 मिनट अप्लाई करके, और फिर जो भी आपको लोशन मिला है इसको 1 ml ड्रॉप करके और इस तरह से लगाइएगा, और सुबह शाम लगाइएगा। और इसके साथ खाने में कुछ आपको दवाई मिली होगी। एक हो सकता है आपको दवा मिली हो फास्ट हेयर लोशन, फास्ट हेयर टैबलेट, ये 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खानी है। और एक टैबलेट आपको मिली होगी रीग्रोथ हेयर नाम की, जो कि 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खानी है। एक टैबलेट आपको मिली होगी कम हेयर, जो कि आपको 1 गोली रोज़ खानी है। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है दवा खाने का, और आप लग के दवा करिए, और 1 महीने की दवा से आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। एक अच्छा रिस्पॉन्स आने में आपको 4 से 5 महीने लग सकता है, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट जो है आपका लगभग 7 to 8 मंथ चलता है। उसके बाद जब पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो एक हमारा सिस्टम होता है हेयर लॉकिंग का, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस कोई पैसा आपका नहीं लगता है, लेकिन उसको कराना कंपलसरी होता है। उसके बाद ही आपकी दवा बंद हो पाएगी, बीच में दवा मत बंद करिएगा, ठीक है। अगर आप क्लिनिक पे आ रहे हैं, जो लोग हमारे क्लिनिक विज़िट कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग से ऑप्शन होता है कि आप थेरेपी का ऑप्शन होता है। तो अगर आपके बाल पतले हैं या फिर और डेंसिटी मजबूत चाहते हैं, तो इसके लिए एक प्रोसेस हमारा है थेरेपी का। थेरेपी एक प्लाज्मा थेरेपी होती है, जिसको आप करा लें तो जो बाल आपके पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, और नए बाल भी एक काफ़ी हेल्दी स्ट्रॉन्ग बाल आपके आ जाएंगे। तो थेरेपी करा लेने से बेहतर होता है कि आपके हेल्दी स्ट्रॉन्ग बाल ऑलरेडी फर्स्ट मंथ से ही आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं, और आखिरी में एक डेंसिटी मजबूत भरपूर बाल आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है दवा खाने का, लगाने का और इसका करने का। आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन होगा कि डॉक्टर साहब दवा खाने से कोई दिक्कत, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं ना? ये अहम सवाल सबके इंसान के मन में आता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो हम शुरुआत करते हैं लोशन से। लोशन जो भी आप लगा रहे हैं, किसी को लोशन लगाने से सर में थोड़ा सा वाइट लेयर जम जाती है, खास तौर से इस लोशन से, फास्ट लोशन ब्लू से। तो ख़ास तौर ये लोशन से होता है, बाकी और लोशन से कम होता है, इस लोशन ज़्यादा होता है। तो लोशन लगाने से आपके सर में वाइट लेयर हो सकती है, हल्की फुल्की एजिंग हो सकती है, जो कि आपके एक सिम्टम होता है कि हाँ मेडिसिन वर्क कर रही है, ये एक सिम्टम होता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो एचिंग हल्की फुल्की हो रही तो कोई दिक्कत नहीं ना, लोशन आपको 1 ml स्पशम लगाना है। वाइट रंग की लेयर हो रही है, उसको आप डैंड्रफ मत समझिएगा, वो नेक्स्ट मंथ जब लोशन चेंज करें तो उससे वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ है। खाने की दवा से कुछ लोगों को सिम्टम हो सकता है, किसी को होता है कि डॉक्टर साहब ने दवा खाया है, दाना निकल आया, दाना निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं ना। और किसी को होता है कि डॉक्टर साहब दवा खा रहे हैं, हल्का सा हमारी बॉडी स्वेलिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है, रियल केस में होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं होता, 1000 में 1-2 लोगों को होता है। फिलहाल अगर आपके बॉडी में अगर दाना निकल रहा है
या आपकी बॉडी अगर स्वेलिंग हो रही है तो इसमें एक दवा है रीग्रोथ हेयर नाम की एक टैबलेट होती है। तो दोस्तों इसको आप 10 दिन के लिए बंद कर दीजिएगा। जब आप 10 दिन बंद कर देंगे तो आपके दाने लगभग मैक्सिमम ठीक हो जाएंगे। 10 दिन बाद जब फिर शुरू करिएगा तो 2 बार ना खा के आप 1 बार खाइएगा, तो आपका ये मसला ठीक है। ये मसला आपका ओवर डोज की वजह से होता है, हर मौसम के हिसाब से डोज होती है, तो एक ओवर डोज की वजह से ये सिम्टम आ सकते हैं। इसको आप साइड इफेक्ट मत समझिएगा। ये सब चीज़ें हैं। कुछ लोगों के मन में एक वहम होता है कि डॉक्टर साहब हमने दवा किया था, हमारे दोस्त ने किया था, उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, उसको इम्पोर्टेंसी हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ ऐसे हमने सुना है कि दवा खाने से ऐसी सिम्टम आता है। तो दोस्तों सुना बातों पे भरोसा मत करिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं ना। फिर भी लाखों करोड़ों में एक आध को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मान लीजिए कोई 19-20 आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप मेरी दवा खाएं, हमारी दवा से या किसी भी डॉक्टर की कोई भी दवा खाने से ये सिम्टम आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो जिस डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप फ़ौरन उससे कांटेक्ट करिए, वो डॉक्टर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप इधर उधर चक्कर में पड़ेंगे तो आपका केस और ख़राब होता रहेगा। ठीक है, जिस डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको पता है कि आप क्या दवा खा रहे हैं, किस दवा खाने से ये दिक्कत हो सकती है। तो जिस डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप उससे कांटेक्ट करें, वो अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो वो सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ तरीका है दवा खाने का, लगाने का। और दोस्तों एक ख़ास बात हम आपसे कहना चाहेंगे, मार्केट में हमारा नाम लेके बहुत से लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम डॉक्टर ए खान की क्लिनिक से बोल रहे हैं, आप इतनी दूर से आते हैं इलाज कराने के लिए, आप मत आइए, हम आपका इलाज घर बैठे कर देंगे। और वहाँ तो 4 महीने में बाल आता है, हम तो 2 ही महीने में बाल उगा देंगे, और उनका ट्रीटमेंट तो महंगा है, हम तो आपको सस्ते में दवा दे देंगे। तो ऐसा कुछ लोग मार्केट में फ्रॉड हैं, और एक नहीं कई लोग हैं, और अलग अलग नंबर से आपको वो कॉल करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ हमारा ऑप्शन नहीं है। और हमारे अगर हमसे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको जो दवा मिलेगी वो इस तरह के डिब्बे मिलेगी। इस डिब्बे में आपको दोस्तों हमारा लोगो रहेगा, डॉक्टर ए खान का लोगो रहेगा, हमारा एड्रेस रहेगा, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। और इस डिब्बे में अगर दवा जा रही है समझ लिया आप मुतमईन होकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आधा किसी डिब्बे में जा रहे हैं तो आप मुतमईन मत होइएगा, तो हो सकता है आपको फ्रॉड हो। और दोस्तों अगर आप क्लिनिक पे आके ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो इस तरह का एक पर्चा आपको मिलेगा, जिसमें हमारा एड्रेस, नाम और फ़ोन नंबर, डॉक्यूमेंट्स का सारी वेरिफिकेशन इसमें लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर हमारे क्लिनिक से आपका फ़ोन आ रहा है तो हमारा 2 नंबर है, उसी 2 में से किसी एक नंबर पे कॉल से आएगा। आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8417910290, एक कॉन्टैक्ट नंबर ये है, और 9369463570, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर हमारे क्लिनिक से कॉन्टैक्ट जा रहा है तो इसी 2 नंबर से ही जा रहा होगा। तो दोस्तों और मार्केट में कई फ्रॉड लोग हैं, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ ठीक है, शरीर आपका है, ध्यान आपको देना है, अच्छा बेहतर आप इलाज करिए। और हमारे कुछ लोग हमारे नाम लेके अलग अलग शहर में क्लिनिक भी चला रहे हैं, कुछ लोग हमारा नाम लेके अलग अलग शहर में क्लिनिक चला रहे हैं। तो दोस्तों और पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हमने आपके फला क्लिनिक से दवा किया था। तो दोस्तों हमारी जो क्लिनिक है वो सिर्फ इलाहाबाद में है और बनारस में है, और हमारी कोई तीसरी क्लिनिक नहीं ना। इलाहाबाद में हमारी जो क्लिनिक है वो सुभाष चौराहा सिविल लाइन से इलाहाबाद में है, और बनारस में जो हमारी क्लिनिक है वो एक अन्नपूर्णा कॉलोनी है और काशी विद्यापीठ गेट नंबर 2 के सामने है। वहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9705303056, ये वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चाहें तो उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर भास्कर वहाँ मिलेंगे। दोस्तों ये कुछ तरीका है, और फ्रॉड लोगों के चक्कर में मत पड़िए, और शरीर आपका है, ध्यान आपको देना है। अच्छा बेहतरीन बाल पाने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, आप जेन्युइन डॉक्टर से ट्रीटमेंट करिए, और इधर उधर फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, तो दोस्तों जो दवा मिली है उसको आप यूज़ करिएगा, और उसको आप और हमारा जो वीडियो है उसको और लोगों से बढ़ाइए। और अभी तक आपने हमारा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो प्री मैच्योर हेयर पे रहेगी। आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बहुत जल्दी बाल वाइट हो रहे हैं ना, और बहुत जल्दी लोगों के बाल झड़ रहे हैं। महिलाओं के आजकल तो कई हज़ार लोग आदमी आते तो गंजे होते हैं, ख़ासतौर से रियल केस में फ़ीमेल भी गंजी होती हैं, लेकिन फ़ीमेल का जो गंजापन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो उस पर हमारी वीडियो आने वाली है ना। तो फीमेल ऐसे क्या कर रहे हैं, महिलाएं ऐसे क्या करें जिनको गंजेपन की शिकार ना होने पाए, महिला आदमी क्या करें जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम से सेफ रहें, ऐसा क्या करें जो सब कुछ ठीक रहे। मौसम बदल रहा है ना, ठंड का मौसम आ रहा है, इस ठंड के मौसम में हम कौन से तेल लगाएं, कौन से शैम्पू लगाएं, आपकी स्किन किस टाइप की है। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे हमारा वीडियो आने वाला है। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किए होंगे तो आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगी। उसको बेल आइकन को दबाएं, ऑल बेल आइकन को दबाइए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और हमारी वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों की मदद करिए ताकि उसकी प्रॉब्लम आपके वजह से सॉल्व हो सके। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और जो था मैंने आपके सामने रख दिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। लग के दवा करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक, थैंक यू।